हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है खेती। खेती और इसका मुसन्निफ है अमीक हनफी। कौन है? अमीक हनफी। और चैप्टर का नाम है खेती। और ये क्या है? नज़म है। क्या है? नज़म है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कमेंट से राइट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्त अहबाब को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। चलो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा जाएगा, कहीं आपको नज़म से उठा के नहीं पूछा जाएगा मुसन्निफ से ही। कहाँ? मुसन्निफ। कौन है मुसन्निफ? अमीक हनफी। कौन है? अमीक हनफी। देखो, अमीक हनफी का असल नाम है अब्दुल अजीज हनफी। क्या नाम था उसका असल? तो नाम था अब्दुल अजीज हनफी। 1928 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के म्योछावनी में पैदा हुए। यानी अब्दुल अजीज की पैदाइश जो है 1928 ईस्वी में मध्य प्रदेश जो है, वहां का एक जिला है इंदौर, वहां का एक गांव है म्योछावनी, वहां वो पैदा हुए। तारीख और सियासत के मुजामिन में उन्होंने एमए किया। किसमें? तारीख और सियासत में उन्होंने एमए किया। उस मौजू में उन्होंने क्या किया? विषय में एमए किया। फिलिस्फा, मौसीकी और अदबियात पर उनका इकसा निगाह थी। यानी फिलिस्फा और मौसीकी में और अदबियात पर उनकी इकसा निगाह थी। ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने तवील मुद्दत तक मुलाजमत की। यानी ऑल इंडिया में उन्होंने तवील बहुत दिनों तक वो नौकरी की, जहां से स्टेशन डायरेक्टर की हैसियत से वो सबकदोश हुए। यानी वहां से वो स्टेशन डायरेक्टर के अहदे से वो रिटायर हो गए, सबकदोश हो गए, सुबकदोश हो गए। 1988 ईस्वी में दिल्ली में ही उनका इंतकाल हो गया। 1988 ईस्वी में उसका पैदा हुआ, 28 में पैदा हुआ था और 1988 में इंतकाल हो गया। करीब 80 साल एज, 80 साल कहाँ हुआ, घटा दो 2 0 6, 60 साल की एज में उन्होंने उसका इंतकाल हो गया। उनका पहला मजमूआ कलाम संग पैराहन, यानी उसका मजमुआ कलाम जो है संग पैराहन, जो पहला उसका मजमुआ था, जिस पर तरक्की पसंद तहरीक के वादा असरात महसूस किए जा सकते हैं। यानी उसमें तरक्की पसंद तहरीक की ही बारे में पूरा लिखा हुआ था। बाद में वह जदीदियत के असरात में आए, यानी फिर बाद में वह जदीदियत के असरात में आए। मुतअद्दिद शेरी तजुर्बे इनसे यादगार है। उन्होंने खासतौर पर तवील नज़्मों का सिलसिला कायम किया, जिनमें संदबाद, शहजादा, शार, गां शबे गश्त, सूरतुल नाकोश, सिलसिलतुल जर्स की अदबी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तनकीदी मुजामिन भी लिखे। क्या? तनकीदी मुजामिन भी लिखे, जिनसे जदीद अदब को समझने में बहुत मदद मिली। यानी उन्होंने तनकीदी मुजामिन लिखे जिससे जदीद नज़म को क्या समझने में आसान मिले। शोले की शनाख्त और शेर चीजें दिगर अस्त, ऐसी उनकी ऐसी तनकीदी किताबें हैं जिन्हें सिर्फ सरसरी पढ़कर नहीं छोड़ा जा सकते हैं। यानी इनकी जो 2 तनकीदी किताबें हैं, कौन? शोले की शनाख्त और शेर चीजें दिगर अस्त, ये उनकी 2 किताब है, तनकीदी किताब। मौसीकी की उन्होंने बाजफ्ता तालीम और तरबियत हासिल की थी, जिसकी वजह से उस्ताद रज़ब अली खान पर मबसूत किताब लिखने में वह कामयाब हुए। उन्हें जदीदियत से वाबस्ता मुअत्तबर शोरा के सनफ में शामिल तस्लीम किया जाता है। देखो, यहाँ कई सवाल बन रहा है। आप देखोगे तो उसकी पैदाइश कब हुआ, कहाँ हुआ, किस जिला में हुआ, फिर इंतकाल कब हुआ, किस पोस्ट पे, कहाँ का नौकरी किया, किस पोस्ट से वो रिटायर हुए, उसका पहला मजमुआ क्या था, उसका तवील नज़म बताओ, उसका जदीद नज़म बताओ।
किस मौजू में उन्होंने एमए किया, ये सभी उसका एग्जाम पॉइंट्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बताया जाएगा एमसीक्यू में, अब 2 नंबर में सब, कोई टेंशन लेने का ना। अब आगे बढ़ता हूं। देखो ये है आपका चैप्टर खेती, ये है आपका नज़म। हम लोग बारी बारी कैसे माने के साथ समझेंगे डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है सब, उसी तरीके से मैं ये पीपीटी आपको पीडीएफ बनाया हूं, चाहे आप लोग के लिए आसान है। वक्त की खेती है हम। शायर क्या कहता है, इंसान की जो जिंदगी है एक खेती से तस्बिया दे रहा है, यानी एक खेती के तरह ही। जैसे किसी खेत में फसल उगती है, वैसे ही हम इंसान उस कायनात में वक्त के खेत के मानिंद है। हमारी पूरी जिंदगी वक्त के दायरे में। समझ गए, हम भी एक खेती की तरह है। समझ गए, फसल उगती है फिर उसको काटा जाता है, उसी तरह इंसान भी है कायनात में, वो दुनिया में खेत की ही मानिंद है। पूरी जिंदगी है जो है वक्त के दायरे में ही गुजर जाती है, वक्त के दायरे में ही घिरी हुई है। वक्त बूता है, उगाता है, पालता है, यानी ये वक्त है जो इंसान को पैदा करता है, दुनिया में उसको वजूद जाहिर करता है और जिंदगी गुजारने के सामान फराहम करके उसकी परवरिश करता है। यानी इंसान का बचपन से जवानी तक का सफर वक्त के जेर शाय ही तय होता है। हर एक चीज में हम लोग पैदा होते हैं, फिर वजूद जाहिर करते हैं, हम लोग जिंदगी गुजारने के लिए सामान फराहम करते हैं। समझ गए, हर एक चीज का एक सफर है, वक्त है, और बढ़ने के मौका भी हमें देता है वक्त। वक्त इंसान को जिंदगी, वक्त जो है इंसान को जिंदगी में आगे बढ़ने का भी मौका देता है, तरक्की करने का, सीखने और अपनी सलाहियत को निखारने पर मौका फराहम करते हैं। अपने एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। आप वक्त इंसान को आप बताते कि आप बासलाहियत बनो, आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो। आगे क्या कहते हैं, सबको जरे बनाने की इजाजत मरहमत करता है। जैसे कोई फसल शुरू में हरी होती है और पक कर सुनहरी हो जाती है, यानी कोई फसल है वो एक वक्त ऐसा है कि वो हरी रहती है, सब्ज रहती है, लेकिन एक ऐसी वक्त आ जाती है वो सुनहरी हो जाती है। वैसे ही वक्त इंसान को बचपन और जवानी का ना तजुर्बाकारी से बुढ़ापे और शऊर की पुख्तगी तक पहुंचने की मोहलत अता करता है। नाचने देता है बादे सुख के मौजू के साथ। यहाँ बादे सुख से मुराद चंचल या तेज हवा है। शायर कहता है कि वह हमें जिंदगी खुशियां और अमन को लुत्फ उठाने की आजादी देता है। जैसे हवा की झोंकों से फसलें लहराती हैं, वैसे ही इंसान जिंदगी की मस्ती में झूमता है। झूमने देता है सूरज की किरण कि हम दमी हैं। वक्त इंसान को कायनात की नेमतों से फैदाब होने का मौका देता है। सूरज की रोशनी के साथ मिलकर इंसान अपने ख्वाब पूरी करता है, जिंदगी का जश्न मनाता है। चांद पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त। रात के परसुकून माहौल में जब इंसान चांद की खूबसूरत चांदनी के लुत्फ उठाता है और सुकून पाता है, तो वक्त इंसान को इस हालत में खुश और मगन देखकर खुद भी खुश होता है। यानी वक्त हमें जिंदगी के हर रंग को जीने का मौका देता है। यानी वक्त जो है इंसान को हर रंग को जीने का मौका देता है, हर तरह से जीने का मौका देता है। हाँ मगर अंजाम कार। शायर कहता है कि ये सब खुशियां और मोहलत अपनी जगह,
लेकिन आखिरकार यहाँ नज्म में एक बड़ा मोड़ आता है, एक कड़वी सच का सामना करना ही पड़ता है। काट लेता है, जैसे किसान फसल के पाक जाने पर उसे त्रांति है, त्रांति से काट लेता है। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता तो वक्त मुकर्रर पर मौत इस दुनिया से खत्म। जैसे फसल उगाते हैं, सबको बड़े हो जाते हैं, फिर वो पाक जाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। उसी तरह इंसान पैदा हुए हैं, फिर पैदा हुए, जिंदगी जिए, फिर उसको भी एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा, मौत आएगा, उसको इस दुनिया से हानि हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम बाला आखिर उसके लुक में, हम इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, आखिरकार हमें वक्त का नवाला बनना ही पड़ता है, मौत से कोई बच नहीं सकता है। समझ गए? हम इंसान कितनों भी अमीर बन जाए, कितनों भी तरक्की कर ले, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कुछ नहीं है, एक दिन हमको इस दुनिया से जाना है, मौत से कोई बच नहीं सकता। हम बालाखिर उसकी फसल है। नज़म के आखिर में शायर क्या कहता है, सबसे बड़ी गहरी लायन है कि शायर कहता है कि इंसान कितना मौजूद क्यों ना हो, वह वक्त की इस अवधि खेती के महज एक फसल है जिसे एक दिन कटना है। मौत जिंदगी की आखिरी हकीकत है। समझ गए? कुछ भी हो जाए, एक दिन आपको कटना है। अब खेती को नहीं काटोगे, वो खुद मिट जाएगा। उसी तरह इंसान है, एक दिन पैदा हुए हैं, एक दिन आपको मौत आएगी। ये तो मौत बरहक है इंसान के लिए, आपको इस दुनिया से छोड़ के जाना है। तो ये था आपका हम खेती नज़म था। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह के फसल उगाते हैं, काटते हैं, उसी तरह इंसान की लाइफ है, वक्त है। पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद बहुत सारे चीज करते हैं, वक्त आप खाते पीते हैं, अमीर हो जाते हैं, कितने भी कुछ हो जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, आप मरना ही, आपको मौत आएगी ही आपको। इसलिए नहीं कहा है मौत बरहक है। समझ गए? तो हम लोग आगे बढ़ता हूँ। ये था आपका नज़म, समझ गए आप लोग? नहीं समझे हो, बार बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, समझ जाओ क्या कहा जाता है। अब कुछ सवालात हैं मुख्तसर तरीन जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला सवाल है, और आपके बुक से ही है, कुछ बाहर से भी होगा। क्या खेती एक पाबंद नज़म है? नहीं, खेती एक पाबंद नज़म नहीं है। क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं आप कहिएगा, क्यों नहीं? क्योंकि इंसान को एक दिन मरना, पैदा होता है, मरना है। उसी तरह खेती उगाते हैं, लेकिन उसको भी एक दिन काटा जाता है। खेती की क्या खैत है? तो एक खेती एक आजाद नज़म है। नेक्स्ट है, इस नज़म के शायर कौन है? यानी खेती नज़म जो है उसका शायर कौन है? तो अमी हनफी है। चौथा सवाल, और बढ़ने का मौका भी हमें देता है वक्त, क्या ये मिसरा नज़म खेती से माखूज है? बिल्कुल हाँ, ये मिसरा खेती से ही है। सबको जरिए बनाने की इजाजत हमें कौन मुरहमत करता है? वक्त मुरहमत करता है। सूरज की किरण, सूरज की किरण की हमदी में क्या वक्त हमें झूमने देता है? हाँ, झूमने देता है। क्या तमाम इंसान वक्त की खेती है? बिल्कुल, तमाम इंसान वक्त की खेती है। क्या तमाम इंसान वक्त के लुक में है? हाँ, बिल्कुल है। नौवां है, क्या वक्त नज़म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो वो खेती है। मरकजी किरदार खेती कौन है? तो वक्त है, खेती नहीं है, वक्त है इसका मरकजी किरदार। अब 10वां सवाल है, ये मेरे तरफ से सवाल दिया होगा। अमी हनफी का असल नाम क्या था और कब और कहाँ पैदा? देखो, उसका असल नाम अब्दुल अजीज था और 1988 ईस्वी में, 28 ईस्वी में मध्य प्रदेश में पैदा हुए। उसके इंदौर जिला है, म्योछावनी गांव है, वहां वहां पैदा हुए, इंदौर। और उसका उसका इंतकाल 1988 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ? 1900
1988 ईस्वी में इंतकाल हुआ, यानी करीब 60 साल की एज में उसका इंतकाल हो गया। 11वां सवाल है, अमीर हनीफी के पहले शेर मजमू का नाम क्या है? तो वह संग पैराहन है, ये भी बताया था। अमीर हनीफी के मशहूर तवील नज़मों के नाम लिखे, तो सिंदबाद, शहरजादा, शारगाह, सबेगश, सुरतुन्नाको, सिलसिलतुल जस, ये सभी क्या है? उसका जदीद नज़म है। अब अमीर हनीफी के तनकीदी किताबों के नाम क्या है? तो शोले की सनाख्त, शेर, चीजें दिगर अस्त, ये 2 किताब मैंने बताया था। इंतकाल 1988, ये भी मैं बता दिया आप लोग को। आगे बढ़ता हूँ। ये सब सवाल कहा कितने नंबर में पूछा है? तो ये सभी सवाल 2 नंबर में पूछे जाएंगे। सिर्फ 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में भी पूछा जाएगा। समझ गए? अब तवील सवाल है। पहला सवाल है कि हम वक्त की खेती किस तरह है? जो नज़म खेती के हवाले से जवाब। जेरे नज़म खेती में अमीर हनफी लिखते हैं, खेती लिहाज से ये अमीर हनफी का क्या है? आजाद है। इस नज़म में शायर ने वक्त की अहमियत, मफादियत को बयान किया है। वक्त सिर्फ सुबह शाम के गुजरे का किस्सा नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी का मुतहर्रिक करने का बहुत बड़ा आमिल है। अभी तक आप इब्तिदा और इर्तिका अंजाम की रूहानी तवजीहात से वाकिफ होते, लेकिन अमीर हनफी इस नज़म खेती ये हयात मखलूक की मादी तवसिया पेश की। इसे आप तवील अहद पर अहाता किया है हो हुआ तजुर्बा भी समझते। नज़म एक हिस्सा बढ़ने और बनने जो जरा है, तो दूसरा हिस्सा इंसानी जिंदगी के लाजमी अंजाम से जुड़ा है। आप इस नज़म को जाहिरी तौर पर इंसानी खेती बाड़ी का हिस्सा भी समझ सकते हैं, लेकिन फिर ही मिसरे वक्त की खेती हम आम या हम में आया लफ्ज हम दर्जे बाला जुमले से हमारी तवज्जो हटा देता है। जिंदगी यहाँ नई शबाहत में ढली हुई नजर आती है। आखिरी 2 मिसरे हम बाला खिरिश के लुक में हम बाला खिरिश की फसल है। आखिरी इस मिसरों से हम लोग अभी पढ़े साबित होता है कि तमाम लोग वक्त की खेती हैं। फसल तैयार हो जाए तो मामूल के मुताबिक इंसान वक्त का लुकमा बनना ही पड़ता है। वक्त का पूरा अमल दरअसल खुद उसके वजूद के बका के लिए होता है। इस नज़म से भी ये हकीकत जाहिर होता है। देखो, जिससे खेती हम लोग उगाते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसको मामूल के मुताबिक उसको काट देते हैं, इंसान के लिए खाने का बन जाता है। लेकिन उसी तरह इंसान है, वो पैदा होते हैं, बचपन से जवान होते हैं, बुरा होते हैं, फिर उसको आखिरी इस दुनिया से छोड़ के जाना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है कि वक्त इंसान को क्या मौका देता है? इस नज़म की रोशनी वजह। अमीर हनफी की ये पेश नज़र जो नज़म है, एक तजुर्बाती और मुशाहदाती नज़म। खेती बाड़ी जैसे मामूली चीज को अपनी नज़म का मौजू बनाकर अमीर हनफी ने अपनी तजुर्बे का मुजाहरा किया। इंसान की जिंदगी अमली व तजुर्बाती सतह पर इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद कहा जाता है। जो शख्स इस दुनिया किसी के कहने सुनने की कोई बात नहीं समझता, तो आखिर में ऐसे इंसान वक्त की अच्छी तरह समझा देता है। शायर के मुताबिक वक्त इंसान को समझने और सुधरने का मौका भी देता है, यानी वक्त इंसान को सुधरने का भी मौका देता है। सुधर जाए, वो कितने भी बिगड़ा हुआ हो, सुधर जाएगा। ऐसा नहीं कि अचानक वो दबोच लेता है। शायर कहता है कि हमारे कुव्वत वो हैसियत सब रोज और मोहब्बत व नफरत वगैरह वक्त के लुक में, और यही वक्त हमारी जिंदगी के हदूद भी है। ये एक हद है, यानी जिंदगी का हद है, हद का जमा होता है। इस नज़म में यही साबित होता है कि वक्त हमें मौका देता है और फिर खुश भी होता है। दरअसल वक्त इस नज़म का मरकजी किरदार है। वक्त के हाथों ही इंसान का मुकद्दर का फैसला होता है, बिल्कुल है, और ऐसा फैसला जिसका नतीजा हमेशा फना की शक्ल में ही जाहिर होता है। इस तरह देखते हैं कि वक्त हमें उभरने और तरक्की करने का मौका जरूर देता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम इस मौका से फायदा न उठाए तो हमारी समझ का कसूर है। वक्त हमें मौका देता है कि तुम सुधर जाओ। तुम अगर नहीं सुधर जाओगे तो वो किसका कसूर है? वो तुम्हारा कसूर है, हमारा कसूर। समझ गए? वक्त क्यों खुश होता है? सवाल है ये तीसरा।
बज़ाहिर तो मामूली उन्वान के साथ एक आम सी नज़म मालूम होती है, लेकिन फिक्र के लिहाज से ये एक फिलिस्फियाना नज़म है। इस नज़म में शायर ने वक्त और इंसानी जिंदगी का फिलिस्फा को बयान करता है। इंसानी जिंदगी, इब्तिदा और इर्तिका के अंजाम की रूहानी तवज्जुहात वगैरह वक्त और इंसान जिनका फिलिस्फिया है। इस नज़म में रूहानियत फिक्र नज़र करते हुए जीरू हो जानदारों के मादी तवज्जो पेश की है। इसे आप शायर की ज़ात का एक तवील मुद्दती तजुर्बा भी कह सकते हैं। नज़म मजमूई तौर पर दो हिस्सों में मुनकशिफ है। पहला हिस्सा जिंदगी के बनने और बढ़ने से मुतालिक और दूसरा हिस्सा जिंदगी के लाजमी अंजाम से मुतालिक। ये नज़म बजाहिर तो खेती बाड़ी का मामूली किस्सा नजर आता है, लेकिन हकीकत में इसमें मुख्तसर सी नज़म में शायर ने सिर्फ एक हम की जरिया जमीन के तमाम मखलूक़ात की नुमाइंदगी करते हुए वक्त जिंदगी का फिलिस्फा समझा देते हैं। यानी सिर्फ खेती तो एक यहाँ एक कहानी सिर्फ एक समझाया गया, लेकिन ये पूरे इंसानों के जिंदगी के बारे में बताया गया है। अब हम आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ पूरा वही है। क्या नज़म खेती एक पूरा असर नज़म है? बिल्कुल है। आप लोग इधर पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ता हूँ। कुछ पांचवा सवाल है, क्या है? इक्तबास है, तसरी करने के लिए है। शायद 12th में आता है तसरी करने के लिए, शायद एक आता है। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आए तो कर लेने का, पढ़ते हैं क्यों। हाँ, मगर अंजाम कार काट लेता है हमें, हम बाला के रेस के लुत्फ में, हम बाला के रेस की फसल है। ये चार मिसरे क्या अमी खनफी के जरा नसाब क्या है, जो खते है वहीं का से माखूज है। और इस नज़म का आखिरी बंद के इस बंद में शायर ने वक्त को किरदार, खुदा की रफ्तारी और कहानी ताकतों को मुख्तलिफ शक्लों में भी उबारा है। एक तरफ तो यही वक्त है जो इंसान को एक खास मरहले तक परवान चढ़ने का मौका देता है। बिल्कुल यही वक्त है जो इंसान को एक ऊंचे पायदान पर चढ़ाता है। फिर यही वक्त जो इन्हीं इंसानों को मौत के हवाले भी कर देता है। गोया कि हम तमाम इंसान वक्त की खेती है। फसल तैयार हो जाए तो फितरत का तकाजा यह है कि इसको काट लिया जाता है। इसी तरह इंसान को भी फसल की हैसियत से वक्त का लुक्मा बनना पड़ता है। समझ गए? नज़म के इस बंद में इसी हकीकत का इजहार किया गया कि इंसान की फना और बका में वक्त का ताकतकार फरहाम। देखो कुछ अब एमसीक्यू सवाल है। हम लोगों ने तो सब्जेक्टिव पहले क्या क्या पढ़े अब तक? अमी खनफी के बारे में पढ़े, जो आपका नज़म खेती है उसके बारे में पढ़े, फिर कुछ सब्जेक्टिव सवाल जवाब किए। अब बारी है आपका एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व करते हैं। करीब कितने क्वेश्चन होंगे? 22-30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ, अमी खनफी का असल नाम क्या था? ऑप्शन है अब्दुल रहीम हनफी, अब्दुल अजीज हनफी, अब्दुल गफूर हनफी, अब्दुल्ला हनफी। तो क्या नाम था? हम लोगों ने पढ़ा अब्दुल अब्दुल अजीज हनफी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सवाल है, अमी खनफी की पैदाइश कब? 1920, 1925, 1928, 1935 ईस्वी को कब हुआ था? उसकी पैदाइश 1928 ईस्वी में हुआ था। उसका इंतकाल जो है 1988 ईस्वी में हुआ था। और पैदाइश कहाँ हुआ था? वो इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल क्या है, अमी खनफी किस सूबे में पैदा हुए? किस सूबे में पैदा हुए यानी किस जिला, किस स्टेट में पैदा हुए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की, यानी सूबे का मतलब होता है राज। हिंदी में इसको राज्य बोला जाता है, इंग्लिश में स्टेट। तो वो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। चौथा है कि अमी खनफी इंदौर के किस इलाके में पैदा हुए? तो ऑप्शन है मेयो छावनी, सदर बाजार, पलाशिया, रामबाग। तो कहाँ? मेयो छावनी में पैदा हुए। राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा एमसीक्यू है, अमी खनफी ने किन मुजामिन में एमए किया, यानी किस विषय में एमए किया, किस सब्जेक्ट में से? उर्दू और फारसी, तारीख और सियासत, फिलिस्फिया और अंग्रेजी, अरबी और तारीखी। तो किस में किया था? तो तारीख और सियासत में उन्होंने एमए में
किया था इन मौजूओं में। छठा है कि अमीर हनफी को तारीख और सियासत के अलावा किस चीज पर यकसा निगाह हासिल की। फिलिस्तीया मौसीकी और अदबियात, साइंस और रियाजी, मौसूरी और खतबात, खताती, मुआशियात और जोग्राफिया। तो किसमें ऑप्शन ए हो जाएगा फिलिस्पा और मौसीकी और अदबियात, राइट आंसर ए। सातवां एमसीक्यू, अमी हनफी ने किस इदारे में तवील मुद्दत तक मुलाजिमत की। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, नेशनल बुक ट्रस्ट, जामिया इस्लाम। इसमें ऑल इंडिया रेडियो में किया था, राइट आंसर बी हो जाएगा। आठवां एमसीक्यू है, अमी हनफी ऑल इंडिया रेडियो से किस ओहदे से सबकदोश हुए, यानी किस ओहदे से उन्होंने रिटायर लिया था। प्रोग्राम एग्री प्रोग्राम एग्जीक्यूट, स्टेशन डायरेक्टर, स्टंट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो किसमें स्टेशन डायरेक्टर से वो सबकदोश हुए, रिटायर हुए। अमिर हनफी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन है 1980, 1985, 1988, 1990। तो कब हुआ था? 1988। राइट आंसर इसका सीम हो जाएगा सी। तो एमसीक्यू है, अमीर हनफी का इंतकाल कहाँ हुआ? ऑप्शन है इंदौर, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो कहाँ हुआ था इसका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइएगा, कहाँ हुआ था इसका इंतकाल अमीर हनफी का? इंदौर, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली। तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। राइट आंसर साल हो जाएगा डी। अब 11वां क्वेश्चन है, अमी हनफी के पहले मजमुआ कलाम का नाम क्या था? ऑप्शन है संग पैराहन, शब गश्त, शोले की शनाख्त, संदबा। तो उसका पहला कलाम मजमुआ था संग पैराहन, राइट आंसर ए हो जाएगा। 12वां के अमी हनफी के पहले मजमुआ कलाम पर किस तहरीक के वाजा असरात है? ऑप्शन है अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद, रोमानी तहरीक, जदीदियत। ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक, राइट आंसर सही। 13वां है, तरक्की पसंद तहरीक के बाद अमी हनफी किस रुझान की तरफ माइल? माबाद, जदीदियत, रोमानियत, जदीदियत, क्लासिक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जदीदियत हो जाएगा, राइट आंसर सी। 14वां है कि दर्ज झेल में से कौन सी तवील नज़म अली हनफी की नहीं? संदबाद, शहजादा, सबे रफ्ता, सबे गश्त। क्या हो जाएगा? सबे रफ्ता नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 15वां है कि सूरतुल नाकोस और सिलसिलतुल जर्स अमी हनफी के क्या है? तनकीदी किताबें, गजलें, तवील नज़में, सवा ना उमरी। तो क्या है? तवील नज़में है, राइट आंसर। 16वां है कि शोले की शनाख्त किस नौयत की किताब है? शेरी, मजमुआ, तनकीदी, मुजामिन, ड्रामा, नावल। क्या है 16वां? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तनकीदी मुजामिन, राइट आंसर बी हो जाएगा। अमी हनफी की दूसरी मशहूर तनकीदी किताब का नाम क्या है? शेर शेर चीजें दीगर अस्त, सोखन फहमी, तनकीदी अशआर, उर्दू शायरी का मजाज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 17 का? तो तनकीदी मुजामिन, राइट आंसर तनकीदी। 16वां 17वां शेर चीजें दीगर अस्त हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अमी हनफी ने किस उस्ताद मौसीकी पर मबसूत किताब लिखी? उस्ताद फैज खान, उस्ताद रजब अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो किसमें उस्ताद रजब अली खान पे लिखा था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 19वां है कि अमी हनफी को किस सनफ के शोरा में मोतअब्बर तस्लीम किया जाता है? क्लासिकी, तरक्की पसंद, जदीदियत से वाबिस्ता शोरा, अहद हाजिर के शोरा। क्या हो जाएगा? जदीदिया, राइट आंसर सी। इसवा नज़म खेती के शायर कौन है? अख्तरुल इमान, अमीर हनफी, अली शदा जफी, नाम इमरान। तो अमीर हनफी है, सीधा बात।
नज़म खेती में शायर ने इंसान को किसकी खेती कहा? जमीन, वक्त, कुदरत, दुनिया की? तो किसकी? वक्त की। राइट आंसर। नज़म के मुताबिक हमें कौन बोता और उगाता और पालता है? किसान, माँ बाप, वक्त, जमीन? तो कौन? वक्त। राइट आंसर सी हो जाएगा। वक्त हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या फराहम करता है? दौलत, मौका, शोहरत, रफ्का? तो क्या? मौका। राइट आंसर बी हो जाए। 24वां है हम बाला खिरे उसके लुक में लुकमा से क्या मुराद है? नवाला, खुराक, हिस्सा, गुफ्तगू, निशाना? क्या है? नवाला और खुराक। 25वां है कि मिस्रे सब्ज गो जरें बनाने की इजाजत में सब्ज से क्या मुराद है? हरियाली, बचपन और नातजुर्बा कारी, जवानी और फसल का बीज? क्या है? बचपन, नातजुर्बा कारी। राइट आंसर बी। 26 से नज़म के आखिरी मिसरे में इंसान को वक्त की क्या करार दिया? साकिर, फसल, कैद, अमानत? क्या? फसल। राइट आंसर बी। खेती कैसी नज़म है? आजाद, पाबंद, जरीफाना, मुहर्री? तो क्या है? आजाद नज़म है। वक्त इंसान को क्या मौका देता है? बदहाली, खुशहाली का, सोने का, गफलत का? तो क्या है? खुशहाली का देता है। राइट आंसर। 29वां है खेती नज़म का मरकजी किरदार कौन है? रात, दिन, शाम, वक्त? कौन है? वक्त है। राइट आंसर। 30वां है नज़म के मुताबिक आखिरकार इंसान के साथ क्या होता है? वह आजाद हो जाता है, वह कामयाब हो जाता है, उसे काट लिया जाता है, वह वक्त पर गालिब हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? उसे काट लिया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ये साथियों, ये था आपका 30 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको काफी हेल्प करेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, समझ गए? तो सब मैं बता दिया हूं जितना भी आपको एग्जाम से रिलेटेड है, और सभी किसी का या दुरुस्त जवाब आपको मिल जाएगा, समझ गए? तो साथियों, आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखता हूं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 14वां चैप्टर। साथियों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, ऐड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, और अपने दोस्त अहबाब को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए है तो खुदा हाफिज,